नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, इस व्लॉग के अंदर मैं ख़ास तौर पे आज़ाद कश्मीर में क्या कुछ हो रहा है, हमारे पास जो अपडेट्स आई हैं उसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। मैं पिछले आपने देखा होगा 2-3 व्लॉग के अंदर जो है वो हमने इसके ऊपर बात नहीं की। बहुत से लोगों ने हमें मैसेजेस भी किए कि जी इसकी डिटेल्स बताएं, अंदर से क्या खबर आ रही है। हमने फिर मुख्तलिफ सोर्सेज के ज़रिए जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की है वो सारी तफसीलात अभी थोड़ी देर में मैं आपके सामने पेश करूँगा कि मेरे पास क्या इन्फॉर्मेशन आई है। और हम ज़ाहिर बात है अब आगे भी मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर जो है इसे कवर करते रहेंगे ताकि आपको हम आगाह कर सकें कि व्हाट्स द ग्राउंड रियलिटी। महंगाई के हवाले से अपनी माहाना रिपोर्ट जारी की है और रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर की सहमाई में औसतन महंगाई जो है वो 4.22% रही है। अगस्त 2025 में महंगाई बढ़ने की सालाना शरह 2.99% रिकॉर्ड की गई, तकरीबन 3%। और सितंबर 2024 में महंगाई के बढ़ने की सालाना शरह जो है वो 6.9% थी। तो महंगाई जो है वो जनाब आहिस्ता आहिस्ता क्रीप कर रही है और ये नंबर्स जो हैं वो सामने आए हैं। इसके अलावा इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस की अडयाला जेल में समाअत हुई। मुकदमे की समाअत स्पेशल जज ने अडयाला जेल में की और समाअत के दौरान इमरान खान और बुशरा बीबी को कमरा अदालत में पेश किया गया। समाअत के दौरान इमरान खान की तीनों बहनों, बुशरा बीबी की भाभी, बेटी, दामाद कमरा अदालत में मौजूद थे और समाअत के दौरान सेंटर अली जफर, मिशाल यूसुफ ज़ईबी अदालत में मौजूद थे। इमरान खान की जानिब से हुसैन फैसल मुफ्ती एडवोकेट अदालत में पेश हुए। FI की जानिब से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर उमैर मजीद मलिक जो है वो भी अदालत में पेश हुए। इस्तग़ासा के 19वें गवाह तफ्तीशी अफसर मलिक शाहिद पर इमरान खान के वकील ने जिरा मुकम्मल की है और इस्तग़ासा के 20वें गवाह तफ्तीशी अफसर नैब मोहसिन हारून पर जिरा जारी है और आज बताया जा रहा है ये जिरा मुकम्मल हो जाएगी और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि एनी टाइम नाउ तोशाखाना 2 का जो फैसला है वो अनकरीब अब आने वाला है। ये भी मैं आपको बता दूँ। इसके साथ साथ जनाब आप जानते हैं कि अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान साहबा के दरमियान जो है वो नोक झोंक हुई है, एक दूसरे के हवाले से जो है वो बयानात आए हैं। अलीमा खान साहबा ने मीडिया से गुफ्तगू की थी जबकि अली अमीन गंडापुर ने अपना एक बड़ा लंबा चौड़ा वीडियो पैगाम जो है वो जारी किया और ज़ाहिर बात है उसकी वजह से काफ़ी टेंस माहौल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। तो उस पर सेनेटर अली जफ़र ने जो है वो अडयाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा जी इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को मजीद बात करने से रोकते हुए फौरी तौर पर मुलाकात के लिए आज बुला लिया है, लेकिन उन्हें वजारत आला से हटाने की फ़िलहाल कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने हिदायत की है कि अली अमीन गंडापुर उनसे जेल में मिलने आएँ और उन्होंने आज 4 नए कोऑर्डिनेटर्स भी मुकर्रर किए हैं और मुलाकातों की फहरिस्त भी 4 रुकनी कोऑर्डिनेटर्स की टीम जो है उसको तैयार करेगी। उन्होंने गंडापुर और अलीमा खान की बयानबाजी पर अफसोस का इजहार किया है और कहा है कि पब्लिक में इस तरह एक दूसरे पर इल्ज़ाम नहीं लगाने चाहिए, हमारे आपस के इख्तिलाफात का फ़ायदा मुखालफिन उठाएंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। इमरान खान ने कहा है कि वज़ीर आला का इख्तियार है वो इंतज़ामी मामलात में जिसको चाहे तब्दील करें। उमर अयूब के मुकदमात का फैसला होने तक इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को अपोजिशन लीडर नामजद कर दिया है। अच्छा, इमरान खान साहब के बयान से ज़ाहिर होता है कि वो दोनों के साथ लेके चलना चाहते हैं। उन्होंने किसी की कोई साइड नहीं ली है, किसी को जो है वो किसी के अगेंस्ट कोई बयान नहीं दिया है। सो इट लुक्स लाइक कि वो चाह रहे हैं कि दोनों ही जो है वो उनके साथ चलते रहें। और उन्होंने कहा कि अगर दोनों में से किसी एक के भी इल्ज़ाम दुरुस्त या गलत हैं तो इमरान खान उसके खिलाफ कार्रवाई मतलब उन्हें करनी चाहिए, लेकिन फ़िलहाल उन्होंने एज सच कोई कार्रवाई नहीं की, सिर्फ ये कहा है कि गैग ऑर्डर दे दिया कि जी फ़िलहाल इसके ऊपर जो है वो बात ना की जाए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने जनाब वो बैरिस्टर अली जफ़र ने एक्चुअली एक ट्वीट भी किया है, वो भी मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। उन्होंने कहा कि जी आज इमरान खान से मुलाकात हुई जिसमें अहम मामलों पर गुफ्तगू के बाद उन्होंने अपनी हिदायत जारी की हैं। इमरान खान साहब ने हिदायत की है कि PTI से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम अरकान कौमी सूबाई असम्बली आगे बढ़कर जमहूरियत और कानून की हुक्मरानी की बहाली की तहरीक की क़यादत करें और उनकी अहलिया बुशरा बीबी की गैर कानूनी कैद और तन्हाई में रखे जाने के जुल्म के खिलाफ आवाज़ बुलंद करें। उन्होंने हिदायत की कि इस हवाले से फौरी तौर पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया जाए। खान साहब ने मजीद कहा है कि अवाम चाहती है कि लीडरशिप अपना किरदार अदा करे, अगर लीडरशिप ऐसा नहीं करेगी तो अवाम उनके साथ नहीं चलेंगे। अली अमीन गंडापुर और अलीमा खान की एक दूसरे पर बयानबाजी का खान साहब को इल्म था। उन्होंने इस पर अफसोस का इजहार करते हुए मजीद बयानबाजी से मना किया है और खान साहब ने अली अमीन गंडापुर को जल्द मुलाकात करने को कहा है ताकि इस मामले और सियासी मामला पर उनसे बात कर सकें। इसके अलावा खान साहब का बाकी का पैगाम उनकी बहन नौरीन न्याजी के जरिए कौम तक पहुँचेगा। अच्छा, अब इसके बाद जो है वो ये जो आखिरी जो मैंने आपके साथ लाइन शेयर की है कि उनकी बहन नौरीन न्याजी के ज़रिए जो है ये पैगाम पहुँचेगा। अब पहले ट्रेडिशनली जो है आप जानते हैं कि ये पैगाम जो है वो अलीमा खान साहबा के ज़रिए पहुँचता था, लेकिन अब जो है वो ये बताया गया है अली जफ़र साहब की जानिब से कि खान साहब ने कहा है कि नौरीन न्याजी के ज़रिए जो है मेरा ये पैगाम पहुँचेगा। तो उसके बाद मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो हैं जो PTI के साथ काफ़ी एफिलिएटेड हैं, उन्होंने ये ट्वीट्स किए कि जी इमरान खान की फैमिली का मुतफ़िका फ़ैसला है कि इमरान खान का जेल से पैगाम सिर्फ अलीमा खान ही देंगी। तो ये भी अभी एक कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल में आज जो है वो ये चीज़ भी क्लियर हो जाएगी। अच्छा जी, अब आ जाएँ ज़रा आज़ाद कश्मीर के हवाले से कि वहाँ पे सिचुएशन क्या है। थोड़ा सा मैं आपको इसका बैकग्राउंड भी बता देता हूँ और करंट सिचुएशन भी आपको मैं इसके बारे में बता देता हूँ। एक तो जी अवामी एक्शन कमेटी है वहाँ पे,
जो इनिशियली जो है वो ताजरों की एक एक्शन कमेटी थी, लेकिन उसके बाद जो है इसकी एक पॉलिटिकल मूव भी जो है वो शुरू हुई। इसने मुतालबात अपने माजी में भी जो है वो ये रखती रही है, इसलिए पॉलिटिकली काफ़ी एक्टिव हो चुकी है। माजी में साल 2023 में 2024 में भी एहतजाज इनकी जानिब से किए गए थे। ख़ास तौर पर मई 2024 में जो एहतजाज हुआ था वो खासा खौफनाक था, काफ़ी वहाँ पे कशीदगी उस वक्त हुई थी, और उस वक्त जो ये एहतजाज किया गया था उसमें गंदम की कीमत के ऊपर जो है वो उस वक्त ये एहतजाज हुआ था। बाद में वज़ीर आज़म ने इसके ऊपर सब्सिडी दे दी थी, तो उसके बाद ये एहतजाज जो है वो ख़त्म हो गया था। अब सितंबर 2025 में दोबारा इस अवामी एक्शन कमेटी की जानिब से एहतजाज का इंदिया दिया गया। इस पर अवामी एक्शन कमेटी ने 29 सितंबर को लॉकडाउन के लिए दी जाने वाली कॉल के खिलाफ दायर 2 पिटिशन्स को यकजा करके हाई कोर्ट आज़ाद कश्मीर में समाअत हुई। अदालत ने समाअत के दौरान ये कहा कि जी पुरअमन एहतजाज जो है वो किसी का भी हक है, तो उसे रोका नहीं जा सकता, और इसलिए अदालत जो है उन्हें यह एहतजाज करने की इजाज़त देती है। अवामी एक्शन कमेटी ने पीर को मुजफ्फराबाद पर अड्डा में एक इज्तिमा इकट्ठा किया, जिसमें शुरा ने हुक्मरानों और रियासती मशीनरी पर शदीद तनकीद की, जबकि कमेटी के अहदेदारों ने रात 12 बजे से रियासत भर के तमाम दाखिली मुकामात बंद करने का ऐलान किया, और अगले रोज़ से एहतजाज मुख्तलिफ इलाकों में फैलता गया और लोगों में इश्तियाल बढ़ने लगा। अच्छा, अब ये इनका चार्टर ऑफ डिमांड है क्या, ये आपके सामने है। ये मैं ज़रा एक दफ़ा पढ़ देता हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि एक्चुअली डिमांड्स कर क्या रहे हैं। एक जी हुक्मरान इशराफिया की मराद का खात्मा, मोबाइल कंपनियों की लूटमार का खात्मा, महाजरीन मुकीम पाकिस्तान के नाम पर असम्बली नशस्तों का खात्मा। बेसिकली इसमें रेफ्यूजीज़ की भी जो हैं वो सीटें होती हैं इनकी असम्बली के अंदर। वो ये कहते हैं, ये जो कमेटी है वो ये कहती है कि जनाब इसमें जो है वो एक्चुअल हमारी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही, इसमें लोगों को फिट किया जाता है, इन सीटों को ख़त्म कर दिया जाए, महाजरीन की सीटों को ख़त्म कर दिया जाए। प्रॉब्लम एरिया इसके अंदर क्या है, मैं एक एक करके इन चीज़ों का डिस्कस भी कर लेता हूँ। प्रॉब्लम एरिया इसके अंदर ये है कि वो कई रेफ्यूजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं, कराची में रहते हैं, लाहौर में रहते हैं, कोयटा, पेशावर, इस तरह मुख्तलिफ शहरों में रहते हैं। ये बेसिकली उनकी नुमाइंदगी है आज़ाद कश्मीर की असम्बली के अंदर। लेकिन वहाँ की ये जो एक्शन कमेटी है, अवामी एक्शन कमेटी, वो ये कहती है कि जनाब इन सीटों को ख़त्म कर दें, ये लोग अब पाकिस्तान में जाके रहते हैं, इनका हमारे साथ अब कोई ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि अगर ये सीटें वहाँ पे ना हों तो फिर आज़ाद कश्मीर का और पाकिस्तान का आपस में ताल्लुक़ रहता क्या है। सो इसलिए जो रियासत है वो ये कहती है कि जनाब इन सीटों का होना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत बड़ा टसल पॉइंट है, ब्रेकेज पॉइंट है एक्चुअली, जिसकी बात जो है मुज़ाकरात ख़त्म हो गए थे। एक ये पॉइंट है। दीगर और पॉइंट्स जो हैं उसमें ये है जी आज़ाद पतन तासून सिंधु सड़क की तामीर, उन्होंने कहा जी सड़क बना के दें। फ्री और यकसा तालीम, शहीद अजहर के भाई की मुलाजमत, इंटरनेशनल एयरपोर्ट का क़याम, लकड़ी स्मगलिंग की रोकथाम, नौकरियों में महाजिर मुकीम पाकिस्तान के कोटे का खात्मा, आज़ाद कश्मीर में कोटा सिस्टम का खात्मा, पीने के साफ पानी की फराहमी, आबपाशी और ज़राअत के लिए पानी की फराहमी, 5 KVA से ऊपर कमर्शल बिजली बिलात, मतलब उनके बिल्स जो हैं उसके ऊपर नज़रसानी की जाए। आज़ाद जम्मू कश्मीर एक्सप्रेस वे का क़याम, बिजली के मुतल्लिक तमाम मामलात पर अमल दरामद, आटे के मुतल्लिक मामलात पर अमल दरामद, लोहार गली मुजफ्फराबाद टनल की तमीर, आटा और बिजली के मुतल्लिक कानून साजी, वादिया लीपा टनल, झेलम वैली और संदमार भेड़ी हवेली टनल की तामीर, दौरान तहरीक हुकूमत की तरफ से दर्ज किए गए मुकदमात का खात्मा, हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के मुतालिक हाईकोर्ट का फैसला, 2019 पर अमल दरामद और हाइड्रल प्रोजेक्ट्स के मुतालिक दीगर मुतालबात पर अमल दरामद, तरक्याती बजट का लैप्स होना, महकमा जात की इस्लाहात और इजाफी महकमों का खात्मा, बैरूनी फोर्सेज की तैनाती और काले कवानीन, नौजवानों को बिला सूद कर्जों की फराहमी, रहमान पुल कोटली की तामीर, रोज़गार की फराहमी, माजूर अफराद का कोटा, PSC के इम्तहानात और एडहॉक तकरीरियाँ, खिलाफ मेरिट तकरीरियाँ, टैक्सेस में छूट, आज़ाद कश्मीर के ताजरान को तहफ़्फ़ुज़ और इमदाद की फराहमी, नॉन कस्टम पेड गाड़ियाँ और ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने और टैक्सेस, अदलिया में इस्लाहात, मुकामी चार्टर ऑफ डिमांड की हिमायत, सरकारी महकमों में रिश्वत, करप्शन और सफारशी कल्चर का खात्मा, बल्दियाती नुमाइंदगान के इख्तियारात और तलबा यूनियन के इंतखाबात, आज़ाद जम्मू कश्मीर बैंक को शेड्यूल बैंक का दर्जा दिया जाए। तो ये इनके डिमांड्स हैं, चार्टर ऑफ डिमांड्स हैं जो मैंने आपके सामने रखे हैं। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम एक तो जो रेफ्यूजीज़ की वो जो सीट्स हैं उसके ऊपर मैंने आपको कहा कि वहाँ पे सबसे बड़ा ब्रेकेज पॉइंट है। हुकूमत की जानिब से जो है वो अमीर मुकाम और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, उनकी एक कमेटी बनाई गई, उनको कहा गया कि आप जाइए और जाके इन लोगों से मुज़ाकरात